स्टार्ट। गोमांस कारोबारियों की याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 6 मई 2017 को एक आदेश में कहा कि महाराष्ट्र में गोमांस रखना अब अपराध नहीं है, लेकिन गो हत्या करना अब भी गैर कानूनी होगा। यदि कोई बाहर से बीफ लाता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। न्यायालय ने गोवंश की हत्या पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को तो सुरक्षित रखा, लेकिन साथ ही आदेश दिया कि राज्य के बाहर वध किए गए गोवंश का मांस रखना या खाना अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम की धारा 5D और 9B को निरस्त कर दिया। इन धाराओं के तहत अन्य राज्यों में वध किए गए गोवंश का मांस रखना भी अपराध था। पीठ ने कहा कि ये धाराएं असंवैधानिक थीं और संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में प्रदत्त लोगों की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर रही थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि केवल महाराष्ट्र में मारे गए पशुओं का मांस जानबूझकर रखना अपराध हो सकता है, लेकिन इसे साबित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, न कि व्यक्ति की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 तक इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने गायों की हत्या, गोमांस रखने या खाने पर रोक लगाई हुई थी। वर्ष 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया और इस कानून में गोवंश की हत्या, उसके मांस रखने या खाने को भी शामिल कर लिया गया। महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। इस अधिनियम के तहत राज्य में गोवंश के वध और उसके मांस रखने व खाने पर भी प्रतिबंध था। अधिनियम में गोवंश का वध करने पर 5 वर्ष की जेल और 10,000 जुर्माना तथा उसका मांस रखने पर 1 वर्ष की कैद और 2,000 जुर्माने का प्रावधान है। न्यायालय ने कानून की इन दोनों धाराओं को निरस्त करने पर स्थगन संबंधी राज्य सरकार की दलीलें ठुकरा दी, जिसे कई याचिकाकर्ताओं ने कठोर होने की संज्ञा देते हुए चुनौती दी थी। देश के 29 राज्यों में से 24 में पहले से ही गो हत्या पर प्रतिबंध है। विश्व के अन्य लोगों में भी गो हत्या पर प्रतिबंध है। क्यूबा में फिडेल कास्त्रो द्वारा बनाया हुआ गो हत्या निषेध कानून आज भी लागू है। साथ ही ईरान में गो हत्या पर कानूनी प्रतिबंध है। गाय कृषि और दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण आधार है। काफ़ी वर्षों पहले गोवंश की संख्या 1 अरब 21 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी, लेकिन आज देश की जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक है और गोवंश की संख्या 10 करोड़ से भी कम है।
यदि जनसंख्या के अनुपात में गौवंश बचा होता है तो आज आजीविका के संसाधनों से जुड़ी समस्याएं नहीं होती। मांस के निर्यात का सबसे अधिक प्रभाव पशुधन पर पड़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन एवं निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-4 में भारत से 3.4 लाख टन गाय भैंस के मांस का निर्यात किया गया था, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 18.9 लाख टन हो गया था। वर्ष 2015-16 में इस निर्यात में 25.6 की वृद्धि हो गई। निर्यात के इस आंकड़े ने भारत को मांस निर्यातक देशों में अग्रणी बना दिया है। विश्व में निर्यात किए जाने वाले मांस का यह 58.7% हिस्सा है। सरकार ने प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक मदद के रूप में सब्सिडी के प्रावधान किए हैं। इसलिए यह कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इससे हरित क्रांति अभियान हतोत्साहित होता है।